नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ कुल्लू का दशहरा। कुल्लू घाटी देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनके देवता किसी दूसरे लोक के निवासी नहीं होते, बल्कि इनके साथ गांव में रहने वाले सुख दुख के साथी देवता रथ के रूप में साकार हो उठते हैं। बच्चों, कुल्लू घाटी देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। सभी को मालूम है कि कुल्लू घाटी जो है वो देवताओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनके देवता किसी दूसरे लोक के निवासी नहीं होते हैं, बल्कि इनके साथ गांव में रहने वाले सुख दुख के साथी देवता रथ के रूप में साकार माने जिसका आकार हो उठते हैं। कुल्लू घाटी के गांव में हर देवता का अलग अलग मेला होता है, जिसमें आसपास के गांवों के देवी देवता और लोग शामिल होते हैं। ढोल, नगाड़ों, करताल, शहनाई इत्यादि वाद्य यंत्रों से यहाँ की वादियाँ माने घाटियाँ झूम उठती हैं। अक्टूबर माह में ऐसा लगता है मानो कुल्लू के ऊंचे पर्वत शिखर, झरने, वादियाँ और रोहतांग की गोद से निकली। रोहतांग किसे कहते हैं? एक दर्रा क्या होता है बच्चों? जो दो पर्वतों के बीच से सकरा स्थान, दो पर्वतों के बीच का जो पतला रास्ता होता है उसको कहते हैं। उसके गोद से निकलती हुई हिम सरिता, विपाशा की लहरें सभी मस्ती में झूमने, गाने और नृत्य करने लगे हों। जिस और देखो पालकी में सज धजकर देवता और बाजे गाजे के साथ परंपरागत वेशभूषा में सजे स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं। सबका रुख तराई में बसे समतल मैदान ढालपुर की ओर होता है। सबका रुख मतलब सब उसी ओर जा रहे थे। सबकी मुद्रा जो होती है उसी तराई में बसे समतल मैदान ढालपुर की ओर होती है। कुल्लू का ये दशहरा लोगों और देवताओं की मिलन स्थली है। यहाँ पे लोग और देवता मिलते हैं। भीड़ में उपस्थित लोगों का झुककर अभिवादन करना पहाड़ में प्रचलित आदम और देव के अटूट रिश्ते का परिचायक है। परिचायक माना परिचय देने वाला है। लोग एक दूसरे से मिलकर के झुक करके अभिवादन करते हैं। जनश्रुति के अनुसार, यानी जनश्रुति क्या होती है? कहावत के अनुसार ढालपुर मैदान का नामकरण राजा बहादुर सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में अपने छोटे भाई मियाँ ढाल सिंह के नाम पर किया गया था। कुल्लू के दशहरे को यहाँ के लोग नृत्य से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मतलब दूर दूर देशों तक वो प्रसिद्ध है। आज भी दशहरे को लोक नृत्य उत्सव के रूप में जाना जाता है। लोक नृत्य यहाँ की माटी के कण कण में समाया है। यहाँ के जनमानस की रगों में पनपा है। पनपा माने फूला फला है। जहाँ भी नजर जाती है लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की लय पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूमते गाते नजर आते हैं। कहीं लोग मस्ती में झूमते हैं तो कहीं देवता के रथ को नचाया जाता है। पूरे ढालपुर मैदान में जगह जगह गंडे तंबुओं में देवता के साथ आए लोग ठहरते हैं। एक सप्ताह तक लोग नृत्य का आनंद लेते हैं। कुल्लू का दशहरा व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में विख्यात है। विख्यात माने प्रसिद्ध रहा है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे को व्यापारिक रंग राजा मान सिंह ने दिया। 17वीं शताब्दी में कई पर्वतों को लांघकर व्यापारी चीन, रूस, लद्दाख, तिब्बत, समरकंद, लाहौर, स्पीति से दशहरे में व्यापार करने आते थे। उस समय ऊन और घोड़ों का व्यापार होता था। बच्चों, अच्छी नस्ल के घोड़े ऊंचे दामों पर बिकते थे। आज भी यहाँ लाखों का व्यापार होता है और पशु मेले भी लगते हैं। देश के अन्य भागों में विजयदशमी के समाप्त होने के बाद कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। अश्विनी शुक्ल दशमी से शुरू होकर यह मेला एक सप्ताह बाद पूर्णिमा को समाप्त होता है। कहा जाता है कि यहाँ राम की शक्ति पूजा का उत्सव है, क्योंकि शक्ति के वरदान से ही राम रावण को परास्त करने में सफल हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस उत्सव में शास्त्रीय पद्धति का समावेश होता है। एक रोचक घटना की चर्चा
यहाँ के जनमानस में आज भी होती है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह का साम्राज्य था। एक बार किसी ने उनसे दुर्गादत्त नामक गरीब ब्राह्मण की झूठी शिकायत कर दी थी। उनके पास एक पथा कहता है लगभग 1 किलो सच्चे मोती हैं। मोती की बात सुन राजा चौंक गया कि यह तो राजलक्ष्मी है, उसे राजकोष मतलब राजा के खजाने में होना चाहिए। ब्राह्मण के घर मोतियों का क्या काम? राजा ने अपने आदमी भेजकर ब्राह्मण से मोती लाने के लिए कहा। उस समय राजा मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहा था। गरीब ब्राह्मण के पास मोती नहीं थे, फिर भी उसने राजा को कहलवा भेजा कि जब महाराज वापस लौटेंगे तब मोती मिल जाएंगे। राजा के लौटने पर ब्राह्मण ने पूरे परिवार को घर में बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। आग की लपटों में जहां भीतर गरीब ब्राह्मण का परिवार जल रहा था, वहीं बाहर कटार से अपना मांस काट काट कर फेंक रहा था और कहता जा रहा था, ले जा राजा तेरा पथा, मोती ले जा राजा। ब्राह्मण का सा परिवार बलिदान राजा को कचोटने रह रहकर मन में पीड़ा होने लगी। वो पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ। राजा का खाना पानी सब छूट गया। उसने ब्राह्मण हत्या के कलंक को धोने के लिए कई उपाय किए, मगर सब बेकार। अंत में राजा सुप्रसिद्ध संत पोहरी बाबा की शरण में गया। बाबा ने उपाय बताया। राजा यदि वैष्णव हो जाएं और अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित करे और सारा राज्य रघुनाथ जी को सौंपकर स्वयं मुख्य सेवक बनकर राज्य का संचालन करे तो उसके पाप का प्रायश्चित हो सकता है। तभी से सारा राज्य रघुनाथ जी के अधीन मानने की परंपरा चली आ रही है। कुल्लू का विश्वविख्यात दशहरा लंका दहन के साथ संपन्न होता है। ढालपुर मैदान के अंतिम छोर पर व्यास नदी के किनारे झाड़ फूस एकत्रित करके उसे लंका का नाम दिया जाता है, जिस पर रावण का मुखौटा रखा जाता है। यहाँ पर रावण से युद्ध का अभिनय भी किया जाता है। तीर मारने के साथ ही रावण और लंका को आग लगा दी जाती है। इसी दौरान देवी हिडम्बा की पूजा होती है। दहकती हुई ज्वाला के बीच जो व्यक्ति रावण के सिर को उठाकर लाता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत माने उसे इनाम दिया जाता है। इसके साथ ही रथ यात्रा होती है। सीता जी की मूर्ति लाकर अब रघुनाथ जी के साथ रख दी जाती है, मानो उसे रघुनाथ जी की लंका से छुड़ाकर लाए हों। इस तरह 7 दिन तक हर्षोल्लास, गीत, संगीत और नृत्य के साथ कुल्लू का दशहरा संपन्न होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।